रोज रोज क्या हुआ मोहित? तुम रो क्यों रहे हो? आई मिस यू पा एंग्री। पा ने तुम्हें फिर से डांटा है? पा मेरी बीका आंटी। मोहित, आपके पास सभी का आंटी से शादी कर रहे हैं? बीका आंटी गंदी। रोना तो बंद करो। इतने ब्रेव बच्चे हो के क्यों रो रहे हो? चलो मुझे जल्दी से एक बहुत प्यारी सी स्माइल दिखाओ, वरना मैं नेक्स्ट टाइम आपको वीडियो कॉल नहीं करूंगी। अच्छा चलो सब छोड़ो। मैंने एक बहुत मजे की एलिफेंट्स की स्टोरी सुनी है, सुनोगे? उसपे बेबी एलिफेंट्स इतनी फनी फनी हरकतें करते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ तब सुनाऊंगी जब मोहित बेड पे लेट जाएगा। गुड बॉय, शाबाश। एक दफा का जिक्र है कि दूर दराज जंगल में एलिफेंट्स की फैमिली, एक डैडी एलिफेंट, मॉमी एलिफेंट और एक बेबी एलिफेंट रहता था। उस बेबी एलिफेंट की हरकतें बहुत फनी। बेबी एलिफेंट का एक ट्रंक था और ट्रंक में से आवाज आती थी और फिर जंगल में ऐसे होता है कि बहुत सारे बर्ड्स आते हैं, सारे शेर आते हैं, वो सारे आपस में बैठ के बहुत ज्यादा फन करते हैं, एंजॉय करते हैं और उनको पता चलता है कि और वो आपस में हमेशा हंसी खुशी रहे। गुड नाइट। क्यों मोहब्बत पर यकीन नहीं तुमको, क्या लगती नहीं हसीन मैं तुमको, परवाह जमाने की क्यों कर रहे हो, क्या दिखती है मुझ में कमी तुमको। बेकरार ये दिल तेरा पागल है, समझे ना। सर,
अगले 4 साल तक इस ऑफिस को छोड़ने का मेरा कोई इरादा नहीं है। यानी हम सब की सजा की मुद्दत 4 साल है। नहीं, हो सकता है मैं मुस्तकिल बुनियादों पर ही ऑफिस ज्वाइन कर लूं। इसके लिए मैं तुमसे माफी मांगूंगा। अगर प्लीज माफी मांग के मुझे शर्मिंदा नहीं करें। मुझे आप और मोहित बहुत अजीज हैं। मैं आप दोनों से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। तुम भी हमें जान से ज्यादा अजीज हो। मोहित तुम्हें बहुत याद करता है। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो यहां तुमसे मिलने आ जाए। मेरी और मोहित की ख्वाहिश थी कि तुम हमेशा के लिए हमारे पास आ जाओ, शायद तलाक ही नहीं। लेकिन वो कुछ कहता नहीं, किसी से बोलता नहीं। अंकल प्लीज, आप अपने और मोहित के बारे में बात करें। मैं तलहा साहब के बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहती हूँ। वो सबीका से शादी कर रहा है। मैं और मोहित खुश नहीं है कि उसका फैसला अलग है। अंकल ये तो बहुत अच्छी बात है, वो शादी कर रहे हैं। आप लोग आहिस्ता आहिस्ता एक्सेप्ट कर लेंगे। और हाँ, मैं तो आपको एक बात बताना ही भूल गई। मेरी भी बहुत जल्द शादी हो रही है। एक बहुत अच्छी जगह से रिश्ता आया है। लड़का मम्मी की मर्जी के मुताबिक सिविल इंजीनियर है। आ गई तुम? तुम्हारा ही इंतजार था। तुम कब आई? मेरी छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हें पता है कि इस वक्त घर में कौन आया हुआ है? कौन आया? तुम्हारे रिश्ते वाले। सुना है आंटी जी पहले भी आ चुकी हैं, और जब तक यहाँ से हाँ नहीं करवा लेंगी इसी तरह हमारे घर के चक्कर काटती रहेंगी, है ना चमन बुआ? हाँ, लगता तो यही है। रोशी, दुल्हन कह रही थी तुम घर आ जाओ तो हाथ मुंह धोकर कपड़े बदल के ड्राइंग रूम में आ जाना। मिसेस खान तुमसे मिलना चाह रही है। ओके, मैं आती हूँ। अरे रोशी, आओ बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी है हमारी बेटी। आओ हमारे पास आओ बेटा। आयत को तो हमारी बेटी बना लें। आप यकीन करें मेरे बेटे के साथ बहुत खुश रहेगी। हम लोग सीधे साधे शरीफ लोग हैं। आप लोग हमारे घर तो आए और सलान से भी मिलें।
मुझे यकीन है आप लोगों को वो पसंद आएगा। आपका इतना इसरार है तो हम जरूर आएंगे। तो बस फिर तय हुआ, इतवार की शाम आप हमारे साथ चाय पियेंगे। इंशाल्लाह। मेहरबा, आप भी अपने हस्बैंड के साथ जरूर आइएगा हमारी तरफ। जी आंटी ज़रूर। माशाल्लाह बहुत प्यारी है। ये सब क्या था रोशी? क्या क्या था? बनो मत। तुम जानती हो मैं तुमसे क्या पूछ रही हूँ? क्या पूछ रही हो? तुम्हें तो सरतलहा पसंद है ना? मैं तो समझ रही थी कि रिश्ता आने वाली बात पर तुमने जमीन आसमान एक कर देना है, मगर तुम तो खूब तैयार होके आंटी जी से मिलने पहुंच गई। तुमने तो मना किया था ना कि मुझ में और उनमें बहुत डिफरेंस है। तो अब जब कहीं और शादी करने के लिए राजी हो रही हो तो तभी तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। क्या हुआ है रोशी? क्या हुआ है रोशी? मुझे शादी करनी है माही। अभी जहां से रिश्ता आया है वहां शादी करनी है। मम्मी पापा को बोलो हाँ कर दे। मुझे इसी महीने फौरन शादी करनी है। क्या हुआ है? तुम संभालो खुद को। बताओ मुझे क्या हुआ है? मुझे शादी करनी है माही। मेरा साथ दो प्लीज। अपनी इज्जत नफ्स और वकार तलायमत के सामने गवाई थी। उन्होंने कलवत ने मेरी हस्ती को रोन डाला था। अब अगर मैंने शादी ना की तो पूरी जिंदगी अपनी नजरों में गिरी रहूंगी। माई, मुझे सर उठाकर जीना भी है। यार मोहित, तुम्हारी बिल्डिंग की फाउंडेशन बहुत वीक है, ये गिर जाएगी। नो द बीका अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जीती रहो। थैंक यू। बैठो स्पीकर। कैसे अंकल आप? तबीयत कैसी है आपकी? मैं बिल्कुल ठीक। तुम बताओ कैसी हो? आपकी दुआएं हैं, बिल्कुल ठीक ठाक। लगता है इस घर में एक नया सिविल इंजीनियर आने वाला है। बिल्डिंग तो बड़ी अच्छी बनाई है मोहित,
लगता है पा और डा से ज्यादा अच्छे इंजीनियर बनोगे। यार मैं तो तुम्हारे लिए गाड़ी ले आई, मुझे क्या पता था कि तुम्हें इंजीनियरिंग का शौक हो जाएगा। देखो अरे बेटा, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? अंकल तकल्लुफ की क्या बात है, मैं शॉपिंग के लिए गई थी, वहां खिलौनों की शॉप पे मुझे मोहित के लिए कुछ चीजें पसंद आ गई तो मैंने इसके लिए खरीद ली। इसमें चॉकलेट और स्क्रैबल भी है। मोहित, स्पीकर आंटी इतने प्यार से तुम्हारे लिए गिफ्ट्स लाई हैं, चेक तो करते हैं क्या है। नाइस, ये देखो मोहित, कोई गिफ्ट देता है तो क्या कहते हैं? थैंक यू बीका आंटी। You are welcome, sweet boy. मुझे क्यों कॉल कर रहा है? ओहो, जल्दी हमारी मुलाकात होगी, बड़े ही अच्छे माहौल में। तुम रो रो के मिन्नतें करोगी मेरी, मेरे पैर पकड़ रखे होंगे, अपनी बदनामी के खौफ से थर थर कांपोगी, और मैं तुम्हारी हालत पे हंसूंगा। मोहित, क्या हुआ? मैं टॉयज क्यों तोड़ दिए? सॉरी काश
हुजूर। कोई बात नहीं, और ले लेंगे। मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकती हूँ रोशी, मगर प्लीज जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना करो। खुद को थोड़ा टाइम दो। अभी कुछ अर्सा तुम सिर्फ अपनी स्टडीज पर तवज्जो रखो, बाकी सब भूल जाओ। ठुकराए जाने की जो अजियत मैंने सही है ना, वो कभी कम नहीं हो सकती, चाहे मैं जितना भी टाइम दे दूं। तुम जल्दबाजी में जज्बाती फैसला कर रही हो। जल्दबाजी भी कर रही हूँ और जज्बाती भी हो रही हूँ। जो थोड़ी बहुत इज्जत और भरम बचा पाई हूँ, वो सिर्फ तभी कायम रह सकेगा कि अगर मैं तलहा अहमद से पहले कहीं और शादी करके उन्हें बता दूं कि मैं उनसे आगे बढ़ चुकी हूँ, वरना इस बेइज्जती का एहसास सारी जिंदगी मुझे मारता रहेगा। मोहित क्यों नहीं आया? मैंने तुम्हें कहा था कि मोहित को भी शॉपिंग के साथ लेके आना। उसकी तबीयत नहीं ठीक। अरे उसे क्या हुआ? वो बस सीजनल नज़ला जुकाम जो होता है। मैं आऊंगी उसे मिलने, और उसे कहना कि मैंने उसे शॉपिंग पे बहुत मिस किया। मैंने तो सोचा था कि मैं अपना ब्राइडल ड्रेस मोहित की पसंद का लूंगी, और उसके लिए भी हम बिल्कुल तुम्हारे जैसा 3 पीस सूट बनवाएंगे शादी के दिन के लिए। वेल, नेक्स्ट टाइम आएंगे तो जरूर लाऊंगा। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। ये भी अच्छा लग रहा है। अरे हैंड एम्ब्रॉयडर्ड। मिली थी वो मुझे, कह रही थी कि शादी हो रही है उसकी अनकरीब। तलहा, तलहा